हाय एवरीवन। नमस्ते। आज हमारे साथ हमारी खुश नसीबी से एक अजीज दोस्त हमारे साथ जुड़ी है जिसका नाम है आंचल वर्मा। इसके बारे में क्या कहूँ। ये राइटर है, सिंगर है, मार्केटियर है, मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, काफी कुछ एक साथ कर लेने वाली सुंदर बालिका है। इसकी खासियत ये है कि इसने एक किताब अभी लिखी है कुछ पिछले साल, जिसका नाम सीकिंग वैलिडेशन, विद द टैगलाइन इन सवालों का भी कोई जवाब नहीं। और सही में इसका आंचल का कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो काफी खूबसूरती से अपने ख्यालों को शब्दों में बांध कर सबके सामने पेश करती है। तो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा आंचल वर्मा। हाय आंचल, कैसी हो तुम? हाय शुभम, मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन सुन के तो मैं और भी ज्यादा अच्छी हो गई हूँ। मतलब सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई होगी अभी इसके बाद। एंड वाओ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसे करने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया, ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हम आपके साथ यहाँ बैठकर ये गपशप कर पा रहे हैं। तो सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि आज हम आंचल की किताब सीकिंग वैलिडेशन के बारे में यहाँ बात करेंगे। आंचल, सबसे पहले मुझे ये बात बताओ कि ये सीकिंग वैलिडेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे। मैंने किताब पढ़ी है ऑलरेडी, बट ये किताब लिखने के पीछे तुम्हारा मुख्य उद्देश्य क्या था? तुम्हें मतलब क्या सोचकर तुम्हें ये लगा कि मुझे ख्यालों को ऐसे बांधना है और इस तरह से सभी के सामने पेश करना है? ओके, तो ये जो लिखने का है ना, कि मुझे हमेशा से लिखना बहुत ज्यादा पसंद था। मुझे सब लोग बोलते थे तुम बहुत अच्छा लिखती हो। मैंने स्कूल में कोशिश करी कि मैं अपनी डायरी एंट्री करना शुरू करूं। कॉलेज में आए, थोड़ा सा और सीखा, तो वेबसाइट बनाई, ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दिए। उसके बाद फिर लॉकडाउन के टाइम में मैंने बहुत सारे को ऑथर्स के साथ मिलकर, जिसमें हम बहुत सारे को ऑथर्स एक साथ मिलते हैं, थोड़े थोड़े राइटअप्स, कुछ कुछ लेख लिखते उसमें, मतलब हम पब्लिश करते हैं। मैंने वो भी ट्राई किया। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं ठीक ठाक लिख लेती हूँ। और आपके जैसे मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, तो उन्होंने भी ये बताया कि यार तुम जब लिखती हो ना, वो बहुत ही रिलेटेबल लगता है। ऐसा लगता है कि वो मेरी जिंदगी में भी ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा लगता था, अच्छा, मतलब मैं क्या लिख पाती हूँ थोड़ा बहुत भी अच्छा, तो ठीक है, इसको और ट्राई करते हैं और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि लॉकडाउन में थोड़ा समय भी बहुत सारा बच रहा था मेरे पास। तो बस इसको एक किताब का नाम दे देते हैं, इसको एक फुल फ्लेजेड बुक के रूप में निकालते हैं। तो ये एक मोटिवेशन था। और सीकिंग वैलिडेशन, अगर उसको हिंदी में देखा जाए, तो हम सभी सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। और वो जो है ना टैगलाइन कि इन सवालों का भी जवाब नहीं, तो वो एक ऐसा ही है कि यार इन सवालों का भी कोई जवाब नहीं, कैसे कैसे सवाल हमारे जहन में आते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि इन सवालों के जवाब हम जानते हुए भी चाहते हैं कि कोई और हमें इनके जवाब बताए। मुझे पता है कि मैं कैसा बोल रही हूँ, मुझे पता है कि मैं जीवन में क्या कर सकती हूँ। लेकिन जब कोई सामने वाला व्यक्ति हमें बताता है, तो वो एक अलग ही खुशी, एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। तो बस ऐसे ही ख्यालों को मैंने इसमें व्यक्त किया है अपनी बुक में, सीकिंग वैलिडेशन में। बेहतरीन आंचल, बेहतरीन। तुमने जिस खूबी से अभी तुम्हारी किताब का जिक्र किया, सुनकर काफी अच्छा लगा। मैं जानना चाहूंगा कि तुम इस किताब में, जैसे तुमने कहा कि ख्यालों को पेश कर रही हो अपने अनोखे तरीके से, अनोखे अंदाज में, तो एक वाचक को, जो कोई किताब पढ़ रहा है, उसे घर ले जाने के लिए क्या क्या ख्याल मिल रहे हैं? यानी कि व्हाट इज द की टेक अवे फॉर एनी रीडर, कि वो क्या उसे है ऐसा बकेट लिस्ट मिल रहा है, या फिर क्या ऐसी उसे चीजें मिल रही है जो उसे हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, जो उसकी जिंदगी को आसान बना जाए? मतलब मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ मुझे खुद सीखना है अभी। कोई मुझे पढ़कर क्या सीखेगा। लेकिन हाँ, मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि जिस बात से मिलती है वो ये है, जब कोई मुझे कहता है कि तुमने तो हमारे दिल की बात वहां पर लिख दी। अरे ऐसा तो मेरे साथ हमेशा ही होता है। या फिर जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, तो मुझे लग रहा था मैं किसी अपने खास दोस्त से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा हूँ। एक दोस्त ने तो ये भी कह दिया कि मैं, इसको नाइट शिफ्ट चल रही थी, थोड़ा टाइम मिला, रात में पढ़ना शुरू किया, तो ऐसा लगा कि बस भोर का समय है और अच्छी अच्छी बातें मैं, मतलब व्यक्त कर पा रहा हूँ। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये छोटी छोटी खुशियां मुझे ऐसे दिलासा दिला देती हैं कि यार तुमने कुछ तो किया। या फिर अगर कोई पढ़ के ये बोले कि ये तो मेरी ही कहानी है, मेरे लिए बस वही सफलता है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उसमें आपकी कहानी है, या फिर वो थोड़ा सा भी रिलेटेबल है, बस वही मेरे लिए बहुत है।
वही मेरा मैसेज है, वही मेरी सक्सेस है, वही सब कुछ है। वाह। मैंने किताब पढ़ने पर यह जाना कि मैं खुद ही से बात करने लगा हूँ, क्योंकि वो किताब उसके अंदर जो ख्याल तुमने व्यक्त किए हैं वो कई बार खुद से ही बात करने पर मजबूर कर देते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, जब तुम ये किताब खुद लिख रही थी तब तुम्हारे सामने क्या क्या चुनौतियां आई, तुमने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे? चैलेंजेस तो डेफिनेटली सबसे बड़ा ये था कि आजकल लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। मेरे बहुत से ऐसे कम फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि हाँ ये बुक रीड करो, क्योंकि आजकल ऑडियो के फॉर्म में, पॉडकास्ट के फॉर्म में, यहाँ तक कि यूट्यूब लोग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, बुक्स नहीं पढ़ते। और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और रिसोर्सेज बढ़ चुके हैं। लेकिन मैं पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ, तो मेरा दिल टूट जाता है जब कोई ऐसे बोलता है बुक्स में क्या रखा है, ई बुक पढ़ो या फिर ऑनलाइन पढ़ो। तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि मैं एक ऐसी बुक लिखूं जो कोई पढ़ना चाहे। और इसके लिए मुझे कंटेंट बहुत कम रखना पड़ा। मैंने अपने फर्स्ट ड्राफ्ट में इतना सारा कंटेंट लिखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर मुझे लगा मेरा कोई दोस्त पढ़ेगा ही नहीं। वो इस बुक को उठाएगा, बोलेगा ये तो इतनी मोटी किताब है, मैं नहीं पढ़ सकता इसको। तो हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि हम शुरू करने से पहले ये बोल देते हैं कि हम तो ये नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि इसको पढ़ने से लोगों को लगे कि ये उनकी कहानी है, ताकि इसको आगे भी पढ़ते जाएं। और इसको छोटी रखना, ताकि पहला माइंडसेट ही ऐसा ना बने कि मैं तो खत्म नहीं कर पाऊंगा। सेकंड, समय का सदुपयोग करना, टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें हमेशा एक साथ कर रही होती हूँ। ये बहुत एक हेल्दी हैबिट नहीं है, प्लीज, मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करती हूँ एक साथ। तो टाइम को मैनेज करना, जॉब के साथ, पढ़ाई के साथ, अदर जो मेरे इनिशिएटिव्स होते हैं, कुछ सामाजिक कार्य होते हैं जिसमें मैं हिस्सा लेना पसंद करती हूँ, उसके साथ साथ में ये करना बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरे आसपास के, मेरे दोस्त, मेरे परिवार के लोग, पापा मम्मी, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने हमेशा से बोला तुम अपना समय लो, हमेशा मोटिवेट भी करते रहे कि तुम तो ये कर सकती हो। तो बस यही थी चुनौतियां, और वो चुनौतियां चुनौतियां ही क्या, जब वो सफलताएं बदल जाएं। सही कहा। लाइक अंग्रेजी में एक कहावत है, चैलेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो उसी तरह तुमने एग्जैक्टली। बखूबी अपने इन चुनौतियों का सामना कर अपना रास्ता बनाकर अपनी मंजिल को पा लिया, किताब को पब्लिश कर दिया, और काफी बेहतरीन रिस्पांस भी आया तुम्हें किताब के लिए, तो उसके लिए बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। अब मैं जानना चाहूंगा कि अभी जैसे तुमने पहली बार किताब लिखी तो तुम्हें कई सारे सवाल रहे होंगे मन में कि कैसे करूँ, क्या हम्म। लिखना चाहिए, किस तरह पेश करना चाहिए, किताब के मायने क्या होते हैं, उसमें कैसे कैसे आपको अपने ख्यालों को पेश करना होता है, तो कई सारे सवाल होते हैं। तो हाँ। अगर कोई नया लेखक, अब उभरता लेखक हो, तो उसके लिए तुम क्या टिप्पणियां देना चाहोगी, ऐसे क्या गोल्डन रूल्स तुम बताना चाहोगी उनके लिए कि वो उन्हें उनकी राइटिंग स्किल्स में काम कर जाए, उन्हें उनके लेखन शैली को और अच्छे तरीके से पेश करने में मदद कर जाए? सबसे पहले तो सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस दूंगी, बधाई हो कि आपके मन में ये ख्याल भी आया है कि आप लिख सकते हैं। क्योंकि अगर ख्याल आया है तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं, और आगे बढ़िए। गोल्डन रूल्स या फिर एडवाइस मैं क्या दूं, मैं खुद ही भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। लेकिन एक यही ख्याल मन में आता है कि कई सारे ऐसे आइडियाज होते हैं, ऐसे ख्याल होते हैं जो सिर्फ ख्याल ही रह जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो जज्बा नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सुनेंगे तो बोलेंगे ये कितनी बेकार लिखती है, या फिर कितना बेकार ये कार्य करती है। लेकिन हम दूसरा पहलू क्यों नहीं देखते कि हम बहुत कुछ सीखेंगे। अगर थोड़े बहुत फेल भी हुए तो क्या हुआ, अगली बार इससे भी बेहतर करेंगे। तो अगर आपके मन में ये थॉट आ रहा है, ये आइडिया आ रहा है, तो प्लीज इसको एग्जीक्यूट करिए, इसको अंजाम तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करिए। और आप ये कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने किया है, अगर इतने सारे अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं से तो शुरुआत की ही होगी। तो आप भी इसको कर सकते हैं। और सेकंड, सबसे बड़ा चीज ये है कि आप इंस्पिरेशन लीजिए लोगों से, आप दूसरों की राइटिंग से इंस्पायर होइए, लेकिन कॉपी मत करिए। कई बार ऐसा होता है, हम ये सोचते हैं कि उन्होंने ये अच्छा लिखा, मैं भी ऐसा कुछ लिख देती हूँ। उनकी वो यूनिक क्वालिटी थी, आप अपनी यूनिक क्वालिटी को अपनी किताब के अंदर लेके आइए, और इसी से आप जाने जाएंगे। अपने आप को व्यक्त करने से डरिए मत, इसको अच्छे तरीके से इस दुनिया के सामने व्यक्त करिए, बिकॉज उसी से आप जाने जाएंगे। एकदम एकदम सही बात कही तुमने कि व्यक्त होने से डरो नहीं है व्यक्ति, तुम्हारे अंदर जो है सभी के सामने पेश करो।
क्या पता तुम्हारे व्यक्त होने से किसी और को वो ऊर्जा मिल जाए और वो भी जिंदगी में कुछ कर जाए। तो बिल्कुल सही। बहुत ही बेहतरीन ख्याल आंचल। और आखिर में मैं तुमसे सबसे प्यारा सवाल पूछना चाहूंगा, जो अक्सर मैं तुमसे पूछता रहता हूँ, कि अब आगे क्या कर रही हो तुम, ताकि मैं भी किसी तुम्हारे कार्य के साथ जुड़ जाऊं और थोड़ा बहुत सीख जाऊं तुमसे कुछ, कि कैसे तुम इतने सारे कार्य बेहतरीन तरीके से कर पाती हो। तो अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, कि क्या आगे का प्रोजेक्ट चल रहा है? मैं कोई भी काम अगर शुरू करती हूँ तो मैं वो कोशिश करने के ध्यान के साथ ही शुरू करती हूँ कि मुझे बस कोशिश करनी है, क्या ये मैं कर सकती हूँ। अब वो तो एक भगवान की रहमत भी है कि वो हो जाता है, वो बस अच्छा हो जाता है और मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है कि ठीक है, इसमें अगर मेरी मेहनत और रहमत ने काम किया है तो आगे भी करेगा। तो आगे मेरा यही ध्यान है कि अगर मैंने लिखना शुरू किया है तो उसको बरकरार रखना, क्योंकि यही कहते हैं अगर सक्सेस मिली है, अगर कुछ अच्छा हुआ है, तो उसे पाकर फिर उसे में खो नहीं जाना है, उसको बरकरार रखने की कोशिश करनी है। तो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट अगर बुक के मामले में देखा जाए तो डेफिनेटली एक टेक्निकल बुक होगी इस बार, जो मैनेजमेंट की तरफ होगी, क्योंकि मैं एमबीए कर रही हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी जर्नी में। तो वो में एक छोटा सा योगदान, एक कंट्रीब्यूशन होगा एक टेक्निकल बुक के माध्यम से। और उसको भी हम ऐसे ही बनाने की कोशिश करेंगे जो रीडेबल हो, जो लोग पढ़ना पसंद करें, और सिर्फ जो मैनेजमेंट फील्ड को बिलोंग करते हैं सिर्फ उनके लिए ही नहीं, लेकिन ये हर आम जनता के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम अपने रेगुलर लाइफ में, घरेलू जिंदगी में कहें या प्रोफेशनल जिंदगी में कहें, हर जगह इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा बस वही ध्यान है, वही इंटेंट है कि मैं ऐसी कोई बुक लिख सकूं। और उसके अलावा बस इस साल थोड़ा और कंटेंट बनाना है, क्योंकि जहन में हमेशा ख्याल चल रहे होते हैं, बहुत से ख्याल चल रहे होते हैं। और खुद से बस एक यही छोटी सी एक, क्या बोलूं मैं, शिकायत है कि इतने सारे ख्याल हैं लेकिन बहुत थोड़े से ही ख्यालों को अंजाम दे पाते हैं। तो इस बार चलिए हम दोनों ही मिलके कुछ नया शुरू करते हैं, एक कुछ नया करेंगे। और अभी भी हम जो करना है ये कुछ नया है, हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें की हैं। तो शुभम, तुमको भी बहुत बहुत बधाई हो कि हम शुक्रिया। एक्चुअली में ऐसा कुछ कर पाए। और ये एक शुरुआत है, ऐसा और करते जाना है बस। सही कहा तुमने, एकदम सही, कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और बिल्कुल। लोग हमें याद भी रखे तो ये याद करके करे कि हाँ, इसने कोशिश तो की थी। क्योंकि हर कोशिश शायद मुकम्मल ना हो मंजिल तक, पर कहीं ना कहीं वो रास्तों में भी कई बार याद रह जाती है। बिल्कुल। तो वाओ। ये काफी सही बात कही तुमने आंचल। और वो जो किताब तुम लिख रही हो मैनेजमेंट की, मैं भी तुम्हारा बैचमेट हूँ एमबीए का, तो मुझे भी ले लेना साथ में, हम साथ में लिख लेंगे। तो शायद तुम 90% लिख लेना, मैं 10% लिख लूंगा, तो काम हो जाएगा अपना, ठीक है? मेरा सौभाग्य होगा, माय प्लेजर। ऑल राइट। सो थैंक यू वेरी मच आंचल, बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि हम साइन ऑफ करें, बट सेगमेंट पूरा हो चुका है। और मैं सही में तहे दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने इतनी खूबसूरती से अपने ख्यालों को व्यक्त किया, अपने अंदर जो विचार है उनको प्रकट किया। और हमारा सभी का ये सौभाग्य है कि हम तुम्हारे इन विचारों के साथ जुड़ सके। सो तहे दिल से धन्यवाद। तुम्हारा भी बहुत बहुत थैंक यू शुभम, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको हिंदी में बनाते हुए। वैसे मेरी हिंदी भी बहुत परफेक्ट नहीं है, लेकिन सबकी शिकायत होती है कि थोड़ा हिंदी में भी हो जाए, बुक को भी हिंदी में लेकर आओ। तो बुक को तो थोड़ा सा समय है अभी हिंदी में आने में, लेकिन थैंक यू कि मैं इस माध्यम से अपने जहन की बात, अपने जो चल रहा है ना मन में, वो रख पाई। तो थैंक यू फॉर डूइंग दिस, और लेट्स कैच अप रियली सून, कुछ नया करते हैं साथ में, कुछ अलग करते हैं। डेफिनेटली आंचल, आई लुक फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू। बाय।